अब तो बिल्कुल जलालत की इंतहा पे पहुंच गए हैं, लिटरली आई मीन लाइक आपने जलील ही करके रख दिया। अब इट इज रियली पेनफुल टू सी दैट सच अ सीनियर प्लेयर ही जस्ट कैन नॉट फिनिश द गेम, इट जस्ट लुक्स स्टूपिड टू मी। अगर आप कहेंगे ओह जी छोड़ी जी वो बैड लक होगी, वो माफ कर दें जी अगर हम इस तरह अच्छा नहीं खेल पाए, फिर बेवकूफ़ी। I mean, like, I'm really angry to see that what brand of cricket they are playing. It is just like so disheartening to see. It's just a foolish cricket that they played. I mean, myself is really angry right now to see कि यार how can you just lose a game? और it is just बच्चों की तरह खेले हैं, बच्चे भी ऐसे नहीं खेलते। It came out as a very immature team as a middle order। अगर आप देखें तो मिडिल ऑर्डर में उनके पास है ही कख नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी लाइक दिमाग से बिल्कुल खाली लग रहे हैं मुझे, यार कैसे कर सकते हो। और इसकी जवाब तलबी होनी चाहिए, क्योंकि जो 2-4 नए प्लेयर्स भी खेले हैं वो हमारा रिफ्लेक्शन दिखता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, क्योंकि बेतुकी सी रनिंग, बेतुकी शॉट मेकिंग, ओवर कॉन्फिडेंस की भी झलकी, प्रेशर की भी झलकियां नजर आई और खामखा से ये मैच हाथ से निकल गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को ऐसे झटके ना लगे। एक पूरी हमारी क्रिकेट की इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान को बैक करती है। आप सोचें कि स्पॉन्सर्स का क्या हाल होता है, आप सोचें कि फैंस का क्या हाल होता है, आप सोचें कि क्रिकेटर्स का जो खेले उनका क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लो है। लो करने वाले कौन है? आई थिंक इनकी निशानदेही करनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जो पाकिस्तान का ब्रेन ट्रस्ट है उसको बहादुरी दिखानी है, उसको थोड़ी सी अकल दिखानी है, क्रिकेट इंटेलेक्ट दिखाना है। और अगर अपने ही आप प्लेयर्स को ये बताते रहेंगे कि बस जो खेल रहे हैं उन्हीं में टैलेंट है और तुम बस हारना नहीं, और जो नए प्लेयर्स आएंगे वो कहीं आके मैच हमें ना हरवा दें जिसकी वजह से खराब हेडलाइंस लग जाएंगी, सो हमने चांस लेना ही नहीं है। जब आपकी ऐसी सोच हो तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर नहीं जाएगी, नीचे जाएगी। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सिस्टम ठिठर जाता है, सिस्टम जो है वो उसको जंग भी लग जाता है और सिस्टम जो है वो घबराहट का शिकार हो जाता है। ब्रेन ट्रस्ट जो है उसको जवाब देना है, पाकिस्तानी प्लेयर्स को जवाब देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या बेतुकी सी शॉट्स खेल रहे थे, ना कोई पार्टनरशिप ना कोई टेक्निक। सो टेक्निकल भी गलतियां हैं मगर यहां से बहुत कमजोरियां। और एक तरह से जैसे वो कहते हैं ना कि रैबिट जो है ना, जब वो सड़क पे चलते चलते गाड़ी की हेडलाइट्स के सामने आ जाता है ना तो फ्रीज हो जाता है कि बस अब तो मेरा बचना नामुमकिन है। कुछ ऐसे ही लग रही थी पाकिस्तान की टीम कि जैसे रैबिट हेडलाइट्स के सामने फंस गया हो। डिजास्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सीडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, अपने आप को बैक नहीं किया और बहुत ही ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई एक क्लब लेवल की टीम के खिलाफ। मैं तो हैरान हूं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि इस पे तबसरा किया जाए, इस पे गुस्सा किया जाए तो कितना गुस्सा किया जाए, क्योंकि क्लियरली एक बहुत बड़ा डार्क मोमेंट है हमारी क्रिकेट की। आपने आधी चीजें नहीं करनी है, करना है तो आप पूरा करके आप आगे निकल जाएं, आगे बढ़ जाएं। अगर आपने एक आधे बॉलर को कहीं एडजस्ट करना है तो टेस्ट क्रिकेट में एडजस्ट करें, टेस्ट क्रिकेट खिलाएं उनको ताकि उनका रिदम वापस आए, वो लंबी बॉलिंग करें, वो 20-20 ओवर करें दिन के अंदर 22-22, ताकि वो एक रिपीटेबल उनका एक्शन जो चेंज हुआ है मॉडिफाई कराएं, उनकी चीजें देखें तो सही। आप लोग 2-2 बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं टीम के अंदर, कोचिंग पैनल के अंदर, और आपके फास्ट बॉलर को 4-4 छिक्के एक ओवर में पड़ते हैं। ये सारी चीजें आपने ही देखने वाली हैं क्योंकि इंप्रूव करना है। हर चीज आप मिट्टी पाव नहीं कर सकते हैं, आप काम भी तो करें ना। अजहर महमूद साहब आके देखें तो सही क्या मसला क्या हो रहा है आपके बॉलर्स के साथ, क्या चक्कर। मिसबा, पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? बिकॉज वी हैड समवट ऑफ अ गुड स्टार्ट एंड देन ए टोटल कोलैप्स। देखिए जब ऐसी पिच होती है और इतना प्रेशर वाला मैच होता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बैटर। वो नर्व से जब आप निकल जाते हैं, आपको स्टार्ट मिल जाता है, देन यू हैव टू मेक इट बिग। ये नहीं हो सकता कि यार 20 करके 30 करके आप आउट होते रहें, तो आने वाले को भी वो आराम से रन्स मिलते जाएंगे। लूजिंग विकेट्स और रेगुलर इंटरवल्स पाकिस्तान को बिल्कुल पूरी बैटिंग लाइनअप को किल कर दिया उसने। पार्टनरशिप अगर आप करते हैं 40-50 की, वही पार्टनरशिप 100 की जब आप लेके जाते हैं, देन यू आर इन अ कमांडिंग पोजीशन। सबसे बड़ी जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है वो ये हुई है कि प्रेशर गेम में अच्छे स्टार्ट और इजी रन्स ऊपर से मिले हैं पाकिस्तान की। ऐसी सिचुएशन आई थी कि जहां पे वी शुड हैव कंट्रोल्ड दैट, और आपके 2 मेन बैटर्स सेट हैं, उस वहाँ से अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा खेलते तो कम से कम 300 रन्स तो नज़र आ रहे थे। नो डाउट कि उसके बाद मुश्किल हुई, पिच थोड़ा सा रिवर्स स्विंग भी आया, थोड़ा स्पिनर्स का गेंद भी फंस, बट दैट वाज द चांस वेयर कुड हैव एटलीस्ट 280-90 तक तो हम पहुंच सकते थे, बट we just kept throwing the wickets and ये तो मुझे यूसुफ ने भी बात की थी
बाबर के बारे में। मैंने पूछा यार क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है वहाँ पे? कहते हैं यार आगे गिर जाता है। तो वहीं से ही जब गिरता है तो ये बाहर निकलता हुआ बॉल में बॉडी खुल जाती है, अंदर वाले पे कैंची लग जाती है तो फंस जाता है। तो वो जब बॉल सीम पे लग के अंदर आता है तो बाबर ऑलरेडी कमिटेड होता है, वो गिरा होता है, तो वहां से उसको वापस आना मुश्किल है। वहां से बल्ला फर्स्ट स्लिप से ये सेकंड स्लिप से बल्ला अगर देखें बाबर का, मैंने नहीं बताया, यूसुफ मुझे बता रहा था कि उसका बल्ला बहुत बाहर से आ रहा है, वहां से ये बल्ला बंद नहीं होता, यहाँ से बंद हो सकता है और खड़ा रहे, गिरे ना। तो आई थिंक जो ट्रिगर मूवमेंट है उन पर देखना चाहिए बाबर को कि कहाँ पे वो गिर रहे हैं और क्यों गिर रहे हैं। सो थोड़ा स्टांस भी ओपन लग रहा है मुझे। तो वही वाला सवाल हसन अली जो बार बार कहते रहते हैं किंग कर लेगा, लेकिन वही वाली बात कि किंग कब करेगा, किस तरह करेगा, कैसे करेगा, किसके अगेंस्ट करेगा, ये समझ हमें नहीं आ रहा कि किंग करेगा तो क्या करेगा। आई गेस इट इज अबाउट टाइम कि अब बाबर आजम को खुद समझ आ जाना चाहिए कि मैं कोई किंग नहीं हूँ, क्योंकि किंग करके उन्होंने प्रेशर। If you want me to brutally honest, Yes, brutal. I can be. Because हमारे कल्चर में कहते हैं ना मिट्टी पा दो, रहन दो, अपने बच्चे हैं, क्रिटिसाइज ना करो, वो बड़ा नॉर्मल है हमारे यहाँ ये। बट आई थिंक ये हमारे बेस्ट है। दिस इज द बैड न्यूज। अगर कोई अच्छे होते इनसे तो वो आ चुके होते अभी तक टीम में। अगर एक दो हैं, अब पाकिस्तानियों को हमें एक नई चीज मिल गई, नया लफ्ज पर्ची। पर्ची इज सिफारिश अपेरेंटली। अब इस लेवल पे तो पर्ची नहीं चलती ना। अब पाकिस्तानियों को भी समझाना मुश्किल है कि भैया बस कर दो। अब ये सिलेक्टर, अब हमारे 5-6 सिलेक्टर हैं। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है बड़ी दफा पिछले 5-6 सालों में। विकी कैन एक्चुअली एक्सप्लेन इट बेटर। आई थिंक हम लोग ना कहीं डरते हैं डिसीजंस लेने से। बड़े टूर्नामेंट आ जाते हैं तो हम थोड़ा सा ना घबरा जाते हैं कि हम नए लड़कों को अपॉर्चुनिटी या चांस अभी दें या ना दें। अभी हार गए तो क्या होगा? हार तो गए हो तुसी। So I mean, looking back is not the way. So looking forward is bringing. वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के तीसरे और फैसलाकुन मैच में पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की शिकस्त पर पाकिस्तानी मीडिया आपे से बाहर हो गया। पाकिस्तानी मीडिया का कहना था कि इतनी बुरी क्रिकेट हमने आज तक नहीं देखी। 10वें नंबर की वेस्ट इंडीज़ की टीम से पाकिस्तान हार गया। वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को तीसरे वनडे मैच में 203 रन से इबरतनाक शिकस्त दी। वेस्ट इंडीज़ 22 साल बाद पाकिस्तान के खिलाफ कोई ODI सीरीज़ जीतने में कामयाब हुआ। आखिरी सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ ने 1995 में पाकिस्तान के खिलाफ जीती थी। दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें आप बताइएगा आज का मैच पाकिस्तान की टीम क्यों हारी। पाकिस्तान का कोई भी बैटर ज़्यादा देर पिच पर ना टिक सका। मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक 0 पर आउट हुए, जबकि बाबर आजम सिर्फ 9 रन बना सके। दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें आप बताइएगा पाकिस्तान की आज की हार का जिम्मेदार कौन है।